बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज यूनिट नंबर 11 की जो रिव्यू एक्सरसाइज है इसका क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। जिस तरह हम प्रीवियस लेक्चर्स में किसी डायग्राम जो कि पैरेललोग्राम की होती थी उसमें अननोन जो उसके कंपोनेंट्स थे वो फाइंड आउट कर रहे थे, उसी तरह का ही ये आज का क्वेश्चन है कि इन द गिवन फिगर sum of opposite angles of LMNP parallelogram is 110. Find the remaining angle, यानी कि सामने दी गई शक्ल में LMNP मतवाज़िउल इज़्ला के दो मुखालिफ ज़ावियों का मजमुआ 110 है। बाकी ज़ावियों की मिकदार मालूम करें। देखें बेटा, यहाँ पे ये जो डायग्राम में आपको LMNP ये एक मतवाज़िउल इज़्ला नज़र आ रही है, तो इसके दो मुखालिफ, चलें उनको आप एल और एन ले लें, ये दो वाले ज़ाविये, इनका सम मजमुआ हमें बताया हुआ है 110 डिग्रीज़, यानी 110 डिग्री इन दो ज़ावियों का मजमुआ है। इनमें से कोई ज़ाविया 110 का नहीं है, यानी इनका मजमुआ है। इसका मतलब हर ज़ाविया कितने का होगा? 55 डिग्रीज़ का, क्योंकि दोनों ज़ाविये मुखालिफ जो होते हैं किसी भी मतवाज़िउल इज़्ला में वो बराबर कांग्रुएंट होते हैं। आइए इसको सॉल्व करते हैं। इन LMNP पैरेललोग्राम के मतवाज़िउल इज़्ला LMNP में ज़ाविया L जमा ज़ाविया N, क्योंकि दो ज़ावियों का मजमुआ हमें कहा गया है 110 डिग्रीज़ है, तो हमने चलें दो ज़ाविये रख लिए, फ़र्ज़ कर लिए कि एक L है और एक N है, क्योंकि L के मुखालिफ ज़ाविया N ही है। L और M ये एक ही साइड पर वाक़या हैं, L और P ये भी एक ही साइड पर वाक़या हैं। तो बेटा ज़ाविया L और N ही आपस में ये हैं एक दूसरे के अपोजिट, तो लिहाजा इनका मजमुआ 110 लिखा, क्योंकि ये गिवन है क्वेश्चन में, ये हमें मालूम है। ज़ाविया L इधर ही रखा, और ये देखें क्योंकि L और N का मजमुआ 110 है, और आप जानते हैं कि मतवाज़िउल इज़्ला के दोनों मुखालिफ ज़ाविये बराबर होते हैं, कांग्रुएंट होते हैं, तो ज़ाविया L की मिकदार होगी 55 डिग्रीज़। ज़ाविया L की मिकदार 55 कैसे आई कि आप जानते हैं कि दो मुखालिफ जो ज़ाविये हैं किसी मतवाज़िउल इज़्ला के, वो बेटा हमेशा मिकदार में, मेजरमेंट में इक्वल होते हैं, और क्योंकि दो मिकदारों का ज़ावियों का मजमुआ 110 है, इसका मतलब हर ज़ाविया 55 डिग्री का होगा। लिहाजा ज़ाविया L की मिकदार 55 और लिहाजा N की मिकदार मेजरमेंट भी 55 होगी। इस तरह हमने ये दो ज़ाविये मालूम कर लिए, बाकी रह गए M और P। तो आप जानते हैं कि ज़ाविया L जमा ज़ाविया M बराबर 180 डिग्रीज़। क्यों? कि देखें ज़रा डायग्राम में L और M ये दो ज़ाविये एक ही साइड पर, एक ही ज़िला पर वाक़या हैं। एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द पैरेललोग्राम, यानी मतवाज़िउल इज़्ला के, तो मतवाज़िउल इज़्ला के एक ही ज़िला पर बनने वाले बेटा ज़ाविये क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री। लिहाजा इसलिए ज़ाविया L और M का मजमुआ 180 होगा। तो ज़ाविया L हम पहले मालूम कर चुके हैं 55, उसकी वैल्यू पुट कर दें। M वैसे ही लिखा रहने दें, मालूम करना है। अगले स्टेप में ये 55 ले जाएं राइट हैंड साइड में, तो 180 में से ये माइनस होगा। 180 माइनस 55 125 125, लिहाजा ज़ाविया M की मेजरमेंट पेमाइश 125 डिग्रीज आ गई। अब आप जानते हैं कि ज़ाविया M 125 का है, तो इसका मुखालिफ ज़ाविया P वो भी 125 डिग्री का होगा, क्योंकि मुखालिफ ज़ाविये हमेशा कांग्रुएंट होते हैं। तो इसलिए अगर ज़ाविया M की मिकदार 125 है, तो बेटा ज़ाविया M बराबर होगा ज़ाविया P के। क्यों? कि ये अपोजिट एंगल हैं पैरेललोग्राम के, कि ये मतवाज़िउल इज़्ला के बिलमुकाबल ज़ाविये हैं। तो इसलिए बेटा ज़ाविया P की मिकदार मेजरमेंट भी 125 डिग्रीज़ होगी, यानी कि उसकी पैमाइश भी 125 होगी। लिहाजा ज़ाविया L और N ये दोनों 55 के हुए, जो हमने स्टार्ट में फ़ाइंड आउट कर लिए थे। ज़ाविया M और P दोनों 125 डिग्रीज़ के होंगे, ये दोनों ही आपस में इक्वल होंगे। इस तरह बेटा आपने आज के इस लेक्चर में यूनिट नंबर हमने 11 की रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। ये एक ही रहता था जो कि मुकम्मल हो गया है। इसके बाद हमने दो डेफिनेशंस, आज हमने यूनिट नंबर 12 भी स्टार्ट करना है,
उसमें सबसे पहले हैं दो डेफिनेशन, एक है राइट बाइसेक्टर ऑफ ए लाइन सेगमेंट और दूसरी है बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। एक है किताए ख़त का अमूदी नासफ और दूसरी तारीफ़ है जाविया का नासफ। आइए इनको समझते हैं। तो यूनिट नंबर 12 की पहली डेफिनेशन है बेटा बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, यानी जाविया का नासफ। नासफ से मुराद निसफ करने वाला। निसफ जानते हैं आप, किसी भी चीज़ का हाफ। तो एंगल बाइसेक्टर इज़ द रे विच डिवाइड्स एन एंगल इनटू टू इक्वल पार्ट्स। किसी जाविया के नासब से मुराद ये है कि एक ऐसी शुआ जो दिए गए जाविया को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करें। ज़रा बेटा इस डायग्राम को गौर से देखें। ए बी सी, ये जो ब्लू लाइन से दो रेज ए बी और बी सी आपको नज़र आ रही हैं, इनसे बनने वाला ये जो टोटल बड़ा जाविया है वो बी है। अब इस जाविया को हमने दो बराबर हिस्सों में तकसीम करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो रेड लाइन से आपको एक नई शुआ रे बी पी नज़र आ रही है, ये बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी है। यानी कि ये जो शुआ है इससे ये जाविया दो बराबर हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। और ए बी पी इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी के शुआ बी पी, या आपको जो दरमियान में रेड लाइन से नज़र आ रही है, जाविया ए बी सी की नासफ शुआ है। यानी कि जाविया ए बी सी से मुराद होगा जो नुक्ता बी पर जाविया बनता है, वो डिवाइड हो जाएगा इस बी पी शुआ रे की वजह से दो हिस्सों में। इस तरह से बनने वाले दो जाविये कौन कौन से हैं, एक है ए बी पी और जो कि नुक्ता बी पर ये ऊपर वाला जाविया है, इज़ इक्वल टू जाविया पी बी सी। दूसरा जाविया बेटा पी, ये नुक्ता बी और ये सी। तो अब ये जो नीचे वाला जाविया है, हैं दोनों ही नुक्ता बी पर बन रहे, लेकिन अब ये एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला, ये जो दो हिस्से हैं ये हैं इस टोटल जाविया बी के दो बराबर हिस्से। इसीलिए हम उनको कह रहे हैं एंगल ए बी पी इज़ इक्वल टू एंगल पी बी सी। तो फिर क्या हुआ कि बी पी, ये जो आपको रेड लाइन से शुआ नज़र आ रही है, इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी। तो लिहाजा ए बी सी जाविया की नासब शुआ क्या है, बी पी है। तो बड़ा सिंपल सी ये बात है कि जाविया के नासब से मुराद है कि भाई एक ऐसी शुआ जो किसी जाविया को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करे, वो शुआ कहलाएगी बाइसेक्टर ऑफ एंगल, जाविया का नासफ। तो आज ये बाइसेक्टर ऑफ एंगल को ही हम अंडरस्टैंड कर लें। इसके साथ इसके बाद नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन है बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट। बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट यानी कि किताए ख़त का अमूदी नासफ। A line segment, sorry, a line L is called a right bisector of a line segment AB if L is perpendicular to the line segment and passes through its midpoint. एक ख़त L, ये देखें ज़रा, ये एक ख़त है L, ये किसी किताए ख़त का अमूदी नासफ कहलाएगा। किताए ख़त हमारे पास है बेटा AB। किताए ख़त के दो सिरे होते हैं, एक A है और एक B है। इस किताए ख़त ए बी का अमूदी नासफ एक लाइन है एल, और वो कैसी लाइन है, अब देखिए इसमें दो लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहे हैं, अमूदी अमूद से और नासफ निसफ से। यानी कि ये जो लाइन एल है ये एक तो इस ए बी पर परपेंडिकुलर है, यानी कि इस ख़त किताए ख़त पर अमूद है, 90 डिग्रीज़ का एंगल बना रही है, और दूसरा इसको दो बराबर हिस्सों में तकसीम करती है। तो इसका मतलब होगा ये जो लाइन एल है ये कहाँ से पास करेगी, ए बी किताए ख़त के दरमियानी वस्ती नुक्ता से। इसलिए अगर एल किताए ख़त ए बी पर अमूद हो और किताए ख़त के वस्ती नुक्ता में से गुज़रे तो ये किताए ख़त का अमूदी नासफ कहलाएगी शुआ। यानी कि अ लाइन एल इज़ कॉल्ड अ राइट बाइसेक्टर ऑफ ए लाइन सेगमेंट ए बी इफ़ एल इज़ परपेंडिकुलर टू लाइन सेगमेंट। दो कंडीशंस हैं, लाइन सेगमेंट पर वो परपेंडिकुलर भी हो एंड पासिस थ्रू इट्स मिड पॉइंट, और वो ए बी के मिड पॉइंट दरमियानी नुक्ता में से गुज़रे। तो बेटा किसी ख़त के किताए ख़त के ऊपर जो ख़त अमूदी नासफ तब कहलाएगा अगर वो किताए ख़त पर अमूद हो और किताए ख़त के वस्ती नुक्ता में से गुज़रे। अगर ये दो शराइत कंडीशंस किसी लाइन किसी ख़त में पाई जाएंगी तो हम कहेंगे कि वो उसका अमूदी नासफ यानी राइट बाइसेक्टर है। तो ये था बेटा आपका आज का लेक्चर। इसमें आपने यूनिट नंबर 11 का एक क्वेश्चन सॉल्व किया और देन दो डेफिनेशंस हमने यूनिट नंबर 12 की रीड आउट की हैं।
इन 2 डेफिनेशंस को गौर से समझें, पढ़ें और इनको याद भी करें। ये डेफिनेशंस एज़ ए बोर्ड क्वेश्चन भी पूछी जाती हैं। देन इन्हीं को हमने यूज़ करना है चैप्टर नंबर 12 के जो रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने में। अल्लाह हाफ़िज़।